हेलो दोस्तों, आज हम 10th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए हैं। अर्थात ये तीसरा क्लास है क्लास 10th के केमिस्ट्री का। क्लास 10th के केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उनसे संबंधित बातों पर आज हम चर्चाएं करेंगे। तो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या है, ये आज हमारा टॉपिक है। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, के सब वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की टॉपिक का शुरुआत करते हैं। तो क्या है कि रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। तो सबसे पहले एक समीकरण लेंगे और उसी से हम सारा कुछ आपको व्यक्त कर देंगे और हर चीज हर समस्या का समाधान होगा अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मान लीजिए एक समीकरण है आपके पास H2 + O2 विल गिव H2O। हमने आपको बताया था कि रासायनिक समीकरण जब भी लिखिए संतुलित करके लिख दीजिए। तो इधर देखिए 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2, बट यहाँ ऑक्सीजन 2, तो यहाँ 2 लगाइएगा, तो यहाँ भी 2 लगाइएगा। ये क्या हो गया है, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो ये तो हम लिख दिए और संतुलित कर दिए, बट आप कैसे लिखिएगा, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है ये जानिएगा तब तो लिखिएगा ना। तो सबसे पहला नियम नंबर 1 है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों के रूप में व्यक्त करना। अभिक्रिया में पदार्थों को संकेतों या सूत्रों के रूप में लिखिए। अभिकारक को क्या करना है, संकेतों या सूत्रों। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अर्थात जो अभिकारक है, अभिकारक को या तो संकेत लिख दीजिए या तो सूत्र लिख दीजिए। फिर सवाल आएगा कि संकेत और सूत्र में अंतर क्या है। तो दोस्तों, तत्वों का जो परमाणु होता है उसके लिए हम संकेत शब्द प्रयोग करते हैं, बट जो यौगिक का अणु होता है उसके लिए हम संकेत नहीं सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहां तक पहला बात आपको क्लियर हो गया होगा कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों के रूप में लिखा जाता है। अब दूसरा बात है, अगर अभिक्रिया में अभिकारक एक से अधिक हो तो एक दूसरे से अलग दिखाने के लिए तीर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अभिकारक को अलग करने के लिए धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करता है। अभिकारक को अलग करने के लिए धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए यहां पर एक हाइड्रोजन था, एक ऑक्सीजन था, दोनों को हमने अलग करने के लिए एक बीच प्लस के चिन्ह को लिख दिया है। तीसरा बात क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्रिया करेगा तो वो अभिकारक होगा, लेकिन अभिक्रिया के फलस्वरूप भी कुछ पदार्थ बनेगा ना। तो अभिक्रिया के प्रतिफलों को संकेतों या सूत्रों के रूप में लिखना है। अभिक्रिया के प्रतिफलों को भी संकेतों या सूत्रों के रूप में व्यक्त कर देनी है और प्रतिफलों को
अलग करने के लिए धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करनी है। धनात्मक चिन्हों का प्रयोग करनी है। अभिकारक और प्रतिफलों को एक दूसरे से अलग करने के लिए विल गिव अर्थात तीर चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विल गिव अर्थात तीर चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ऐसे 5 नियम हैं आपके रासायनिक समीकरण लिखने का। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों या सूत्रों के, देखिए ये जो अभिक्रिया है इसमें हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके जल बनाता है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों भाग ले रहा था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लेने वाले पदार्थ अर्थात अभिकारक को हमने संकेतों के रूप में व्यक्त कर दिया। उसके बाद अभिकारक को अलग करने के लिए धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करना है। तो अभिकारक को एक दूसरे से अलग दिखा रहे थे तो मैंने इसके बीच में धनात्मक चिन्ह अर्थात प्लस के चिन्हों का प्रयोग कर दिया है। उसके बाद अभिक्रिया के प्रतिफलों को संकेतों या सूत्रों के रूप में लिखिए। तो अभिक्रिया जब होगा, अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे तो प्रतिफल भी बनेगा और जो प्रतिफल बनेगा उसको भी, अगर वो यौगिक है तो उसका सूत्र लिख दीजिए, अगर वो कोई तत्व बन रहा है तो उसका संकेत लिख दीजिए। तो तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। प्रतिफलों को अलग करने के लिए धनात्मक चिन्ह का, अगर मान लीजिए यहां तो एक प्रतिफल बना तब ना हम सीधा लिख दिए हैं। अगर एक से ज्यादा प्रतिफल बनता तब क्या करते, तो एक से अधिक प्रतिफलों को भी हम धनात्मक चिन्हों से सेपरेट कर देते, अलग कर देते। अगला क्या है दोस्तों, अभिकारक और प्रतिफलों को एक दूसरे से, तो मान लीजिए ये अभिकारक है और यहां अगर हम प्रतिफल लिख दें तो कैसे पता चलेगा कि रासायनिक समीकरण है। तो इसको अलग दिखाने के लिए दोस्तों इसके बीच में विल गिव अर्थात तीर चिन्हों का हम प्रयोग कर लेते हैं। तो यहां तक टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, A + B विल गिव C+D। इसमें देखिए A और B अभिकारक है दोस्तों, A एवं B क्या है, अभिकारक है, और C एवं D प्रतिफल है। देखिए इस पर सारा नियम लागू हो जाएगा। इस पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सारा नियम लागू हो जाएगा। A और B अभिकारक है, तो मान लीजिए कोई A और B पदार्थ था जो अभिक्रिया किया, तो A पदार्थ B पदार्थ दोनों को हमने अलग दिखाया, उसके लिए धनात्मक चिन्ह का प्रयोग किया। यहाँ पर भी एक दूसरे से अलग दिखाने के लिए धनात्मक चिन्हों का प्रयोग हमने किया, और दोनों को अभिकारक और प्रतिफल अर्थात अभिकारक और प्रतिफल को अलग दिखाने के लिए दोस्तों हमने तीर चिन्हों का भी प्रयोग किया है। तो यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद कुछ टॉपिक पर और हम चर्चा करते हैं। अब हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए। दोस्तों आगे का टॉपिक है अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब सवाल उठता है कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करेंगे कैसे। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसका वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जरूर से जरूर देखिए। उस वीडियो को जब देख करके आइएगा तो ये टॉपिक आपको बहुत खूबसूरती से समझ आएगी। तो देखिएगा MgHCl से अभिक्रिया करके MgCl2 बना रहा है और H2 गैस बना रहा है।
तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का सबसे पहला हम चर्चा करेंगे अनुमान विधि। हम अनुमान लगाएंगे, अनुमान विधि, और हमें सफलता भी मिलेगी। ये बात तो जानते ही हैं। जब तक सफलता ना मिले तो सीधा बात याद रखिएगा, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ना नहीं है। जब तक सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? तो जब तक फोड़ोगे नहीं तो तब तक छोड़ोगे नहीं, जब तक फोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। तो इधर देखिए एमजी, सबसे पहले अनुमान विधि द्वारा संतुलित करने, क्रिया के बाएं ओर और अभिक्रिया के दाएं ओर, अभिक्रिया के बाएं ओर और अभिक्रिया के दाएं ओर दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या को सेपरेटली लिख लेना है। एमजी देखिए दोस्तों, इधर कितना है? 1 पीस। एच कितना पीस है? 1 पीस। सीएल कितना पीस है? 1 पीस। और इधर आइए, एमजी देखिए क्या पीस? तो 1 पीस। सीएल कितना पीस दोस्तों? 2 पीस। एच कितने पीस है? तो 2 पीस। यहां देखिए एच 1 पीस, यहां 2 पीस। ये बेहुदवा दुगुना हो गया है। यहां देखिए सीएल 1 पीस, यहां 2 पीस, दुगुना हो गया है। तो अब इधर क्या? अब देखिए एच यहां पर 1 पीस है, यहां हम 2 नहीं लगा सकते। जैसे यहां देख रहे हैं 2 लगा हुआ, ये हमारे अधिकार से बाहर का चीज है। हम जो भी कर सकते यहां। अब है कि कोई भी आपका संकेत है, ये सूत्र है, उसके पीछे ही जो भी कुछ कर सकते हैं, उसके आगे आपके अधिकार से बाहर है। आप उसके आगे कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते। तो अगर हम देखते हैं यहां 2 लगा करके क्या रिएक्शन बैलेंस होता है दोस्तों। अब देखिए यहां 2 लगाए तो Mg 1 पीस, इधर भी 1 पीस, बट HCl 2 पीस, इधर भी H 2 पीस, और इधर Cl भी 2 पीस, इधर भी Cl 2 पीस। अर्थात हमारा समीकरण दोनों तरफ, हमारा समीकरण दोनों तरफ बराबर हो गया है। दोनों तरफ जो समीकरण में भाग लेने वाले परमाणु हैं एकदम सा इक्वल हो गया। एकदम सा क्या हो गया दोस्तों? इक्वल हो गया है। आइएगा यहां देखिएगा, AlCl3 अभिक्रिया करता है COH को होल ट्वाइस से और बनाता है AlOH को होल ट्वाइस और CaCl2 बनाता है दोस्तों। क्या बनाता है? AlOH को होल ट्वाइस और CaCl2 बनाता है। इसे कहते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। तो सबसे अनुमान विधि से संतुलित करने का सबसे पहला मेथड क्या है दोस्तों? तो सबसे पहला मेथड है कि आप दोनों तरफ में भाग ले रहे परमाणु समीकरण के बायां तरफ हो चाहे दायां तरफ हो, सेपरेटली लिख लीजिए। एल्यूमिनियम 1 है, Cl 3 है, Ca 1 है, O 2 पीस है, H 2 पीस है। ये 2 लगा हुआ इसको होल ट्वाइस बोलते हैं, और ये 2 ऑक्सीजन का भी है और दोस्तों हाइड्रोजन का भी है। इधर आइए दायां तरफ, Al 1 पीस, O सॉरी ये जो होगा ना, ये होगा AlOH को होल थराइस होगा। Al, अब ऑक्सीजन इधर हो गया 3, और ये हाइड्रोजन देखिएगा, हाइड्रोजन कितना हुआ? हाइड्रोजन भी हो गया 3। Ca कितना हुआ? Ca हो गया 1 पीस, और Cl कितना पीस हुआ दोस्तों? 2 पीस। अब यहां पर देखिए कि किस किस का संख्या में हेरा फेरी है, किस किस की संख्या। एल्यूमिनियम 1 पीस, एल्यूमिनियम 1 पीस बराबर, बट क्लोरीन 3 पीस, यहां 2 पीस। एक साइड 3 पीस और दूसरे साइड कितना पीस है? 2 पीस है। तो अगर हम यहाँ 3 लगा दें और यहाँ हम लगा दें 2, उधर क्या लगा दिए दोस्तों? 3, और इधर हमने क्या लगाया? 2। तो 3 और 2 लगाया तो देखिए अब है कि अब आपको क्लोरीन की संख्या बराबर हो जाएगा, लेकिन क्लोरीन के संख्या बराबर करने के चक्कर में आपने बहुत बड़ा विस्फोट भी किया है। क्या किया है? जैसे तुम्ही ने तो मेरी जिंदगी खराब की है। तो अब है 2 पीस एल्यूमिनियम हुआ, यहाँ 1 के पीस है, तो 2 यहाँ भी लगा के देखते हैं, 2 यहाँ भी लगा करके दोस्तों देखते हैं। 2 पीस एल्यूमिनियम, 2 पीस एल्यूमिनियम, बट आइएगा क्लोरीन यहाँ है 6 पीस, और यहाँ भी क्लोरीन कितना हो गया? 6 पीस हो गया दोस्तों। कितना हो गया? क्लोरीन 6 पीस हो गया। अब आइए अगला स्टेप, कैल्शियम कितना है? कैल्शियम तो 1 के पीस है, यहाँ 3 पीस है। अगर यहाँ लगा दे हम 3,
क्या लगा दे दोस्तों, 3। तब देखिए क्या, 3 पीस कैल्शियम, 3 पीस बराबर। अब है ऑक्सीजन 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 6 6। हाइड्रोजन अब है 3 दूना 6, 3 दूना 6। तो दोस्तों ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित। एल्यूमिनियम धातु H2SO4 से रिएक्शन करता है तो बनाता है AlSO4 का होल थराइस, उसके साथ साथ H2 गैस मुक्त हो जाता है। H2 गैस क्या होता है दोस्तों, मुक्त होता है। ये देखिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इधर 1 पीस है, इधर कितना है, 1 पीस है, बट इसको लिखिए 1। हाइड्रोजन कितना पीस है दोस्तों, 2 पीस। सल्फर कितना पीस है, 1 पीस। ऑक्सीजन कितना पीस है, 4 पीस। इधर आइए, एल्यूमिनियम 1 पीस, सल्फर 3 पीस, ऑक्सीजन 12 पीस, हाइड्रोजन 2 पीस, हाइड्रोजन 2 पीस। तो यहाँ देखिए 3 है, तो यहाँ अगर 3 हम लगा दें, 3 लगा दें तो हाइड्रोजन कितना पीस हो गया, 6 पीस। इधर हाइड्रोजन 2 पीस, यहाँ भी लगाइए 6 पीस। देखिए इक्वेशन हो गया होगा आपका वैलेंस। इक्वेशन क्या हो गया दोस्तों, वैलेंस। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। FeO2 से रिएक्शन करके FeO बना ले। FeO2 से रिएक्शन करके क्या बना ले, FeO बना ले। Fe कितना पीस दोस्तों, 1 पीस। O कितना पीस, O है 2 पीस। Fe इधर 1, लेकिन O कितना है, 1 ही है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। इक्वेशन क्या हो गया दोस्तों, वैलेंस हो गया। Fe है, H2O से रिएक्शन करें, Fe3O4 बना ले, Fe3O4 बना ले। इसके साथ साथ ये क्या कर दे, हाइड्रोजन गैस रिड्यूस कर दे, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दे। FeH2O से अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाता है, साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिड्यूस कर देता है दोस्तों। तो इधर देखिए Fe कितना है दोस्तों, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है दोस्तों, ऑक्सीजन 1 है। Fe तो इधर 3 हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया दोस्तों, 4 हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया दोस्तों, 2 हो गया। तो यहाँ 3 पीस है, और यहाँ देखिएगा अब है ऑक्सीजन कितना है इधर दोस्तों, 4। तो अगर यहाँ 4 लगा दे, ऑक्सीजन कितना लगा दे दोस्तों, 4, तो ऑक्सीजन 4 हो गया। अब है Fe3, यहाँ भी लगा दीजिए, बैलेंस। अब देखिए अब है कि Fe और O बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस कीजिए, 2 पीस है, इधर है 4 पीस, 4 दूना 8, तो यहाँ भी 4 लगा दीजिए। बीज गणितीय विधि भी देखेंगे, तो बीज गणितीय विधि देखने के लिए एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं। MgO2 से रिएक्शन करके दोस्तों MgO बना रहा है, MgO2 से अभिक्रिया करके MgO बना रहा है। सबसे पहले क्या करना है कि इसका कोई कॉफिशिएंट A B C गुणक से, कोई A B C कुछ गुणक मान लीजिए, लगा दीजिए, A B C गुणक लगा दीजिए। तो हमने Mg का गुणक A माना, और O2 का गुणक B माना, और MgO, तो दोस्तों MgO का गुणक हमने C माना। तो इधर देखिए Mg 1 है, इधरों Mg 1 है, अर्थात दोनों साइड बराबर है। तो Mg के लिए जो 1 मान होगा, अब है Mg, इधर वाले Mg के लिए जो 1 मान है, इधर वाले के लिए वही C है। तो इधर A बराबर C आप लिख सकते हैं, A बराबर C। उसके बाद देखिएगा इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कॉफिशिएंट B है, तो 2 के लिए B है, तो इधर 2B, और इधर 1 है, 2B बराबर C। 2B बराबर क्या हो गया दोस्तों, C। A के लिए भी C। अब देखिए इसके लिए अगर B बराबर क्या हो जाएगा, C/2, B बराबर C/2। अगर इसका रेशियो निकालिएगा, A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B रेशियो C। अब देखिए A रेशियो B रेशियो C, A के लिए क्या रख सकते हैं, C रख सकते हैं, A के लिए क्या रख सकते हैं, C रख सकते हैं, और B के लिए क्या रख सकते हैं, C/2 रख सकते हैं, C/2 रख सकते हैं, और C तो C है, ये है। इसका थोड़ा सा एलसीएम कर लीजिएगा, 2C हो जाएगा, C हो जाएगा, और यहाँ 2C हो गया। तो इसके लिए पहला स्टेप के लिए, पहला स्टेप A के लिए कितना से गुना करना है, 2। A का वैल्यू क्या आ गया है, 2। तो यहाँ लगा दीजिएगा 2 Mg प्लस, अब है BO2 में, तो यहाँ क्या है 1,
तो यहाँ कुछ नहीं लगाइए, ऐसे रहने दीजिए। और सी के लिए भी क्या आया है, गुणक 2 आया है, तो यहाँ पर भी लिख दीजिएगा 2MgO। अब देख लीजिए इक्वेशन पूर्णतः बैलेंस मिलेगा दोस्तों आपको। इधर देखिए 2 पीस Mg, इधर भी 2 पीस ऑक्सीजन, 2 पीस ऑक्सीजन। अगर ये समझ ना आया अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपको क्लियर हो ही जाना चाहिए। अगर आप सीखने आए हैं तो सीख करके जाइए। जो नया टीचिंग भी शुरू करना चाहते हैं तो बहुत खूबसूरती से समझ करके आप बच्चों को समझा सकते हैं। हम उनके लिए भी वीडियो बनाते हैं। तो जिनको भी सीखना है, सीखना, अब सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कहता है ना, सीखना ही है तो हंस के सीखने में क्या खतरा है, सीखना ही है तो। अरे देखिए, जिस दिन आपकी सीखने की जागरूकता खत्म हो जाए, लालसा खत्म हो जाए, उस दिन आप तो शरीर से जिंदे रह सकते हैं, लेकिन आप समाज के लिए मर चुके हैं, समाज के लिए। इसलिए जानने की इच्छा जिंदा रखो। जब तक आप जानने की इच्छा जिंदा रखते हो तब तक आप जिंदा रहते हो दोस्तों। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। H2Cl2 से रिएक्शन करके HCl बनाता है। H2Cl2 से दोस्तों रिएक्शन करके क्या बनाता है, HCl। ये देखिए यहाँ A से गुना कर दीजिए, B से गुना कर दीजिए C से। अब देखिए हाइड्रोजन 2 पीस है, यहाँ 1 पीस है, तो 2A बराबर क्या हो जाएगा, C। 2A बराबर क्या हो गया, C। अगर B के टर्म में ले जाए तो क्या होगा, 2B बराबर भी C है, 2B बराबर भी क्या है दोस्तों, C है। तो यहाँ क्या हो गया, A बराबर C/2 बराबर भी क्या हो गया, C/2। तो अगर A रेशियो B रेशियो C लिखे, A रेशियो B रेशियो C लिखे, अगर इसका सबका कोफिशिएंट लेकर के चले, कोफिशिएंट लेकर के चले, तो यहाँ क्या हो जाएगा C, और A बराबर C/2 था, C/2 रखिए। B बराबर क्या था, C/2, ये रख दीजिए, C के लिए C। तो देखिएगा C रेशियो C 2C। तो यहाँ दोनों किसी से गुना नहीं करना, यहाँ क्या कर देना, 2 से गुना। तो H2 + Cl2 हो गया 2HCl। इक्वेशन बैलेंस है दोस्तों।